हेलो प्रीटी पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयरिंग इज़ केयरिंग। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बोट स्टोन। मतलब ये बोट का स्पीकर है बेसिकली। अब मैंने इस बोट स्टोन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, वो आज ही आया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बोट स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर 190। ये ब्लूटूथ से चलेगा। आप इसको अपने किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें ब्लूटूथ हो। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये है हमारा स्पीकर, ये रहेगा हमारा स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर। और इसके साथ हमें और क्या क्या चीज़ें मिली है वो देख लेते हैं। हमें इसके साथ दो तरह के केबल मिले हैं। ये केबल, ये है मेरा, ये ध्यान से देखिए, ये है मेरा चार्जिंग केबल, इसको यूएसबी कहते हैं। और ये है मेरा ऑक्स केबल, ये मेरा ऑक्स केबल है। इसको मैं अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती हूँ ताकि मुझे स्पीकर में ब्लूटूथ ऑन ना करना पड़े। जैसे कि अगर मैं अपने स्पीकर को ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाऊंगी और बाकी इस वाले एक साइड को मैं अपने फ़ोन में इस तरीके से कनेक्ट करूँगी। ऐसा कनेक्ट करने के बाद लाइट जलेगा और उसके बाद हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको गाना बजा के। मैं आपको गाना बजा के बाद में दिखा दूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास ये है, ये यूएसबी केबल है। ये यूएसबी केबल आपको इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए यूज़ होगा। इसको लगाना है हमको ऐसे, ये जैसे जहाँ पे आप ऑक्स केबल लगाएंगे ना उसके जस्ट बगल में ही चार्जिंग के लिए भी स्लॉट बना हुआ है, तो आप उसमें इसको ऐसे डाल दीजिएगा। और ये वाले साइड को, बड़े वाले साइड को आपको अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर में लगाना है। मेरे पास ये सैमसंग का चार्जर है, तो मैं इसमें ये इंसर्ट कर दीजिएगा ऐसे, और उसके बाद आप इसे प्लग में लगा दीजिएगा और स्विच ऑन कर दीजिएगा, तो ये चार्ज हो जाएगा। वो कितने घंटे चार्ज करना है वो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। तो बेसिकली हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हमें मिली है इस बोट स्टोन के साथ इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हम मुझे इसके साथ फिर एक वारंटी कार्ड भी मिला है। मुझे इसमें 1 ईयर की वारंटी मिली हुई है और मुझे इस प्रोडक्ट की 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिली है। ठीक है, हाँ। तो और उसके अलावा मुझे ये मिला हुआ है एक पैम्पलेट जिसमें कि बोट के और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये फिलहाल अभी यूज़ का नहीं है हमारे, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये जो पैम्पलेट है, बोट मूव टू ग्रूव, ये वाला पैम्पलेट हमें बताएगा कि इस स्पीकर को कैसे यूज़ करना है, कैसे कब तक कितना चार्ज करना है, और इसके बारे में कि ये एक्चुअली में और कितनी सारी क्वालिटीज़ है इस बोट स्टोन में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 800 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला है और IPX7 वाटर रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक तरह से वाटर रेजिस्टेंस भी है, इसमें रेजिस्टेंट भी है ये। और ये बोट का ये स्पीकर मॉडल जो है बोट का वो है स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर 190। इसका मॉडल नंबर है स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर 190। ठीक है, अब मैं आपको और स्पेसिफिकेशंस इसके बता देती हूँ। जब आप पैम्पलेट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसमें ना पूरा चीज़ लिखा हुआ है। ये ध्यान से देखिए, आप शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है कि टर्न द स्पीकर ऑन एंड इट्स LED इंडिकेटर विल ब्लिंक वाइट इन कलर वाइल द पेयरिंग इज डन। ठीक है, तो हम वैसा ही करते जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है टर्न द स्पीकर ऑन एंड इट्स LED विल ब्लिंक वाइट इन कलर अंटिल द पेयरिंग इज डन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहले स्पीकर को पावर ऑन कैसे करना है। स्पीकर को पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर का बटन है, तो उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, हमने लॉन्ग प्रेस किया। देखिए, You've plugged into Nirvana. ये Your देखिए, device is ready to pair. देखिए वाइट अब ब्लिंक करने लगा। You're now connected to Stone 190.
ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसके बाद एक्टिवेट द फोन्स ब्लूटूथ फंक्शन एंड सर्च फॉर द बोट स्टोन 190 एज सून एज द स्पीकर हैज बीन सिलेक्टेड बाय यू एंड पेयर्ड there will be a sound prompt indicating pairing and white LED will turn steady। तो अब ये जो है हम इसको अपने फोन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए मैंने अपने फ़ोन का सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन किया। ब्लूटूथ ऑन करते ही देखिए मेरा फ़ोन अभी स्कैन कर रहा है। स्कैन, देखिए हम स्कैन कर रहे हैं। कई बार होता है एक बार में स्कैन नहीं कर पाता तो हम दूसरे बार स्कैनिंग करेंगे। देखिए मैं स्कैन करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे को आइकन मिल गया, ये आप ध्यान से देख पा रहे हैं, स्टोन 190 नाम से है, ठीक है। तो मैं इसके साथ क्लिक करूंगी, यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग विथ स्टोन 190, ओके। You're now connected to Stone 190. देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट हो गया तो अब हम इसमें से गाने अपने चॉइस के बजा सकते हैं। मैं बेसिकली गाना ऐप ही यूज करती हूँ। अभी शायद इंटरनेट स्लो है तो मेरा ऐप खुल चुका है और मैंने गाना सिलेक्ट भी कर लिया है। तो आपने देखा मैंने इसको कैसे गाना बजाया। तो मैं अब आपको एक कॉर्ड से भी कनेक्ट करना दिखा देती हूँ कि कॉर्ड से कैसे कनेक्ट करके हम इसमें सेम, अगर आप कई बार ऐसा होता है ना कि हम ब्लूटूथ नहीं स्कैन कर पा रहा है हमारा डिवाइस, तो नो इश्यू, हमारे पास ये कॉर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब ऑक्स ऑप्शन भी अवेलेबल है, सॉरी ऑक्स ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम इसको कनेक्ट करेंगे ऑक्स से। तो ऑक्स से मैंने इसको इधर प्लग इन कर दिया। ये देखिए ऐसे नॉइज हुआ, साउंड हुआ थोड़ा सा। उसके बाद अब मैं ऑक्स से इसमें कनेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बजा के दिखाती हूँ गाना। मैंने ये ब्लूटूथ स्पीकर फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। मैं आपको इस स्पीकर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप भी जाके फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉर्ड के थ्रू भी गाना बजा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की Your होगी। device is ready to pair. देखिए जैसे मैंने इसको प्लग, You're now मतलब connected to Stone 190. हाँ देखिए जैसे Your मैंने इसका device is कॉर्ड ready to pair. हटाया तो ये तुरंत ब्लूटूथ से मेरे फोन से कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली ऑटोमेटिक You're है। now connected to और Stone 190. आपने एक चीज नोटिस किया होगा, वो ये नोटिस किया होगा कि जब हम ये ऑक्स केबल से बजा रहे थे तो उसमें वो जो साउंड था वो थोड़ा स्लो था, मतलब वो थोड़ा वो लो साउंड था। लेकिन जब हमने ब्लूटूथ से बजा रहे थे तो उससे साउंड जो था वो थोड़ा हाई था। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब यहाँ पे जो ये 3 बटन दिए हुए हैं इनका क्या मतलब है। ये प्लस इंडिकेट्स कि आप इससे वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, माइनस इंडिकेट्स आप इससे वॉल्यूम को घटा सकते हैं, और ये ट्राइंगल जो है ये इंडिकेट करता है कि आप इसको पॉज कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपको मान लीजिए इसका पावर ऑफ करना है तो इसका पावर ऑफ करने के लिए आपको Adios, amigo. Powering on. देखिए लॉन्ग प्रेस करना है ये पावर बटन को और ये पावर ऑफ हो जाएगा। तो हमने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में जान लिया। अब डिस्कनेक्टिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया, नीचे लिखा हुआ है ये डिस्कनेक्टिंग द स्पीकर, फॉर डिस्कनेक्टिंग द ब्लूटूथ कनेक्शन लॉन्ग प्रेस द मोड बटन, ओके। तो मैंने आपको पावर ऑफ करने का तरीका तो इसी से ऑन करना और इसी से ऑफ करना बता दिया, लेकिन एक और तरीका है पावर ऑफ करने का कि आप ये मोड बटन है एम, आप इसको भी लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा इसका। उसके बाद तो आपने इस तरीके से मोबाइल फोन से कनेक्टिविटी कैसे करनी है ये सब आपने जान लिया।
उसके अलावा बाकी सारे और भी इस पैम्पलेट में इंस्ट्रक्शंस है, वो आप पढ़ लीजिएगा अपने से अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब यहाँ पे है एक चार्जिंग का, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्जिंग। तो चार्जिंग में जब भी आपको लगाना हो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कनेक्ट वन एंड ऑफ द प्रोवाइडेड चार्जिंग केबल टू द चार्जिंग इनपुट एंड अदर एंड टू अ यूएसबी अडेप्टर, यूएसबी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब यूएसबी अडेप्टर ऐसा वाला यूज करना है आपको, उसमें इस वाले केबल को लगाना है और उसके बाद आप इसको प्लग में लगा के स्विच ऑन कर दीजिए, आपका ये चार्ज हो जाएगा। और ड्यूरिंग द चार्जिंग द एलईडी इंडिकेटर विल टर्न इनटू रेड। चार्जिंग जब आप इसको चार्ज कर रहे होंगे ना, तब इसमें जो एलईडी इंडिकेटर है वो रेड कलर का दिखाई देगा। लेकिन जब चार्ज जो होगा फुली, मतलब जब चार्जिंग फुल हो जाएगी इस स्पीकर की, तो वो रेड जो है वो चला जाएगा। प्लीज डोंट यूज द स्पीकर वाइल इट इज इन चार्ज एज इट में डिक्रीज द बैटरीज परफॉर्मेंस। आप इस स्पीकर को चार्जिंग के दौरान मत यूज कीजिए, क्योंकि ये जो बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, रेड खत्म हो जाएगा कंप्लीटली जैसे आपका चार्ज हो जाएगा फोन, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी वही यही सब है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कि ये स्पीकर का ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है, ये V5.0 है, डायमेंशन दिया हुआ है, नेट वेट 182 ग्राम है, वर्किंग रेंज 10 मीटर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी अप टू 10 मीटर तक है। मतलब अगर आपका फोन और आपका स्पीकर 10 मीटर की डिस्टेंस पे है तब तक ये कैच कर सकता है। और ड्राइवर साइज इसका 52 mm है। सपोर्टेड प्रोफाइल्स जो हैं A2DP है, AVRCP है, HFP है, वाटरप्रूफ लेवल भी है। ये एक तरह से स्पीकर वाटरप्रूफ है, बट उस वाटरप्रूफ का लेवल जो है वो IPX7 है। फ्रीक्वेंसी, इस स्पीकर की फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक। इनपुट वोल्टेज जो है वो DC है 5 वोल्ट पर 1 एम्पेयर में, और आउटपुट पावर जो है 5 वॉट है। प्ले टाइम अप टू 4 आवर्स, मतलब कि आप टॉक टाइम अप टू 4 आवर्स। बैटरी 3.7 वोल्ट पर 800 mAh, मतलब कि आप इसको एक बार चार्ज करके 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली चला सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वार्निंग को पढ़िए। वार्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी डिवाइस को लंबे समय तक यूज़ करने के लिए। मतलब अगर आपको अपने डिवाइस को बहुत अच्छी तरीके से रखना है तो उसमें वार्निंग तो ज़रूरी पढ़ लें कि क्या चीज़ करना है अपने डिवाइस के साथ और क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग वार्निंग पढ़ लेते हैं। वार्निंग में जैसा कि लिखा हुआ है, प्लीज़ दिस प्रोडक्ट सेफ फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एनी लिक्विड। मतलब कि इस स्पीकर को लिक्विड के कांटेक्ट में आने से रोकें, बचा के रखें। डोंट यूज स्टोर दिस प्रोडक्ट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का मतलब होता है कि ना इस स्पीकर को ज़्यादा ठंडे वातावरण में रखें, ना इस स्पीकर को ज़्यादा गर्म वातावरण में रखें। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखें, दैट्स सफिशियंट। Please keep the product away from anything that generate heat such as radiation, stoves, etc. मतलब इस स्पीकर को आप हर तरह की हीट जनरेशन वाली डिवाइस से दूर रखें, जैसे कि इंडक्शन वगैरह या फिर लैपटॉप का जो नीचे से हवा निकलता है तो उस चीज़ से, या फिर लैपटॉप के ऊपर कई बार रख दिए, या फ़ोन कभी कभी जब वर्क कर रहा होता है तो वो हीट अप होता ही रहता है, तो आप उसके ऊपर ही स्पीकर रख के चला रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार फ़ोन भी ब्लास्ट हो जाते हैं तो इसके कारण स्पीकर भी आपका ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए दोनों डिवाइस को आप अलग अलग ही रखें। इन ऑर्डर टू हैव हेयरिंग प्रोटेक्शन एंड एन एक्सटेंडेड स्पीकर लाइफ, अवॉइड लिसनिंग टू सॉन्ग्स ऑन मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, हियरिंग प्रोटेक्शन मतलब कि आपको तेज आवाज में गाने नहीं सुनने चाहिए, जिससे आपके कान खराब हो सकते हैं। साथ में अगर आप हमेशा फुल वॉल्यूम में गाना सुनेंगे ना तो आपका स्पीकर भी इवन बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो अपने कान के बचाव के लिए और स्पीकर की लाइफ के बचाव के लिए आप गाना मॉडरेट वॉल्यूम में ही सुने। डोंट ट्राई टू डिसमेंटल रिपेयर द प्रोडक्ट ऑन योर ओन।
कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्पीकर खराब हो जाता है, तो उस खराब स्पीकर को आप कंपनी के पास ले जाइए और कंपनी से क्वेश्चंस पूछिए कि आगे इस स्पीकर के साथ क्या किया जा सकता है। कंपनी आपको सॉल्यूशन बताएगी। आप अपने मन से इंजीनियर या फिर इस स्पीकर का मैन्युफैक्चरर बनने के बारे में ना सोचें और अपने मन से इसको पिघलाना या किसी भी और तरीके की करामात करना, ये सब तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो होप आपको मेरा ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप अपने कमेंट्स मेरे इस रिव्यू के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किन किन प्रोडक्ट के रिव्यू चाहते हैं आप। और साथ में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू। टाटा।